वक्त वही है। तरावी के हवाले से अली भाई बता दें कि 8 रकत पढ़ना ही चाहिए या 20 रकत भी पढ़ सकते हैं, जैसी आज़ादी। तरावी का बुनियादी मकसद तो कुरान के साथ क़याम करना है। नबी इस्लाम की मुबारक सुन्नत है, आप रमज़ान हो या गैर रमज़ान, बुखारी मुस्लिम में आया, आप 11 रकतें पढ़ते थे। ये उमूमी अमल था, बाज़ का 13 भी पढ़ते थे। 8 उसमें से नवाफिल थे जिन्हें हम तरावी कहते हैं रमज़ान के दिनों में। आम दिनों में क़यामुल लैल और 3 वितर हुआ करते थे। बाकी अगर कोई इससे ज़्यादा भी पढ़ता है तो जायज़ है, ताबईन से साबित है, क्योंकि नफली इबादत है, इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं आसानी के लिए। बाज़ औक़ात क़याम ज़्यादा लंबा हो तो पाँव में वर्म आ जाता है, इस वजह से रखते अगर कोई ज़्यादा कर लेता है तो जवाज़ की हद तक है। बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि आप 8 रकत पढ़ें और 3 वितर, और मकसद है कुरान सुनना। और कुरान अगर आपको नहीं आता तो आप स्मार्टफोन में तर्जमे वाला कुरान खोलें और अरबी के साथ पैरेलल में तर्जमा भी देखते जाएं ताकि कुरान आपका कवर हो। जिन मसाजिद के अंदर 20 तरावी है, आप 20 पढ़ के ही निकलें ताकि आपका कुरान कवर हो। ये नहीं है कि आप 8 पढ़ के साइड पे हो जाएंगे, रखते कोई अहमियत नहीं रखती, असल मकसद है कुरान का सुनना। तो जाहिर है जब आप 20 में कुरान को लेके चल रहे हैं तो फिर 20 वाली मस्जिद में आप 20 पूरी पढ़ के निकले, वरना आप 8 वाली मस्जिद में चले जाए। साहबे कराम से भी 8 से ज्यादा साबित है। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, तलक इब्न अली किसी जगह मेहमान बन के गए और वहाँ उन्होंने क़यामुल लैल कराया रमजान शरीफ में, फिर वितर की नमाज भी पढ़ ली। जब वापस अपने गांव में आए तो गांव के लोग इंतजार कर रहे थे उनका कि हजरत आप हमें क़याम करवाएं। तो उन्होंने फिर दोबारा उधर क़यामुल लैल पढ़ी, उन्हें 8 रकत पढ़ाई। मतलब उसमें रकत का तो जिक्र नहीं है, लेकिन चले 8 भी हो तो ये 8 और 8 16 तो हो गई। और जब वितर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि किसी और को इमाम बनाओ। नबी इस्लाम ने एक रात में 2 दफा वितर पढ़ने से मना फरमाया, क्योंकि वो नमाज को फिर जुफ्त कर देगा। तो मैं चूंकि अपने वितर पढ़ चुका हूँ। अच्छा, इससे ये भी साबित हुआ कि वितर के बाद भी आप नफिल पढ़ सकते हैं। वैसे तो नबी इस्लाम की उम्मी सुन्नत थी सही मुस्लिम में कि आप वितर के बाद 2 नफिल पढ़ा करते थे, और तहज्जुद का इक्विवेलेंट है। अगर कोई शख्स तहज्जुद में उठ के पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर रात को ही साथ पढ़ ले तो बेहतर है।